नमस्कार, मैं सोनिया। आप देख रहे हैं इस वक्त पब्लिक लाइव न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा के देवीलाल पार्क में। जैसे कि आप सबको पता है कि हिंदू शास्त्र के अनुसार 6 जून से 11 जून तक जो मृत्यु पंचक है उसका समय रहने वाला है। इसी विषय में हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिंस शर्मा जुड़े हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर ये मृत्यु पंचक है क्या, क्या अर्थ है इसका, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जी नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। मैं जी आपको बताना चाहूँगा कि 6 जून से लेकर के 11 जून तक इस पंचक की समय की अवधि रहने वाली है। 6 जून शनिवार को शाम को 7:03 पर यह पंचक आरंभ होंगे, जो कि 11 जून बुधवार को रात्रि 8:16 पर समाप्त हो जाएंगे। 5 नक्षत्रों के समूह को पंचक कहा जाता है और हिंदू शास्त्र के अंदर इसका विशेष महत्व माना जाता है। तो पंडित जी, इसका जो समय रहता है 5 दिन का ही कैसे रहता है? मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि जैसे कि एक 5 नक्षत्रों का समूह होता है कि जैसे कि धनिष्ठा के 2 अंतिम चरण, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद एवं रेवती, इन 5 नक्षत्रों के आधार पर ही इस पंचक का निर्माण किया गया है। जी पंडित जी, अगर बात की जाए व्यवसाय को लेके तो क्या कुछ इसमें सावधानियां होती हैं? ये हानिकारक है या लाभदायक है? पंचक का अर्थ क्या है? देखिए, यह बड़ी एक विपदा का भावार्थ है कि मतलब पंचक को लेकर के काफी क्वेश्चंस रहते हैं हमारे व्यक्तियों के, भक्तों के, कि पंचक शुभ है या अशुभ है। पंचक 5 प्रकार के होते हैं: राज पंचक, योग पंचक, अग्नि पंचक, चोर पंचक और की मृत्यु पंचक। पांचों जो पंचक हैं, इन सब का अलग अलग भावार्थ है और कहा जाता है कि इस समय में हमें हमारे घर के अंदर एवं व्यापार के अंदर बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पंडित जी, सुहागिन स्त्रियों की बात की जाए, गर्भवती महिलाओं की बात की जाए तो उनको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? जी अवश्य। हमारे शास्त्र के जैसे पंचक प्रारंभ हो जाते हैं तो बहुत सी सावधानियों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा, जो सुहागन स्त्रियां हैं उनको इस समय में अपना जो श्रृंगार का सामान है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, किसी बाहर की स्त्री को देना नहीं चाहिए। और इन 5 दिनों के अंदर आपको श्रृंगार का सामान नहीं खरीदना चाहिए और भगवान शिव के मंदिर में जाके माता पार्वती जी के श्री चरणों में अपने सुहागन के अमर के लिए, उसकी आयु आरोग्यता की वृद्धि के लिए आप वहाँ पे श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ गर्भवती महिलाओं को इस समय के अंदर यदि कोई आवश्यक कार्य ना हो तो घर से नहीं निकलना चाहिए और घर में रहने के बाद उन्हें गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए, जो उनके लिए एवं उनकी संतान के लिए, दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध। पंडित जी, बीमार व्यक्तियों की बात की जाए तो इस जो मृत्यु पंचक का कैसा असर रहता है बीमार व्यक्तियों पे और वो क्या सावधानियां उनके लिए रहती हैं? देखिए, कहा जाता है कि बीमार व्यक्तियों के लिए इस समय के अंदर यह जो समय होता है बड़ा ही कष्टदायक होता है और हानिकारक भी सिद्ध होता है। तो फिर भी आपको इस समय के अंदर भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए, भगवान दामोदर, भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव के नाम का अधिक से अधिक स्मरण करना चाहिए, भगवान शालिग्राम जी की पूजा पाठ करनी चाहिए और जितना हो सके उतना इस समय के अंदर आपको दान करना चाहिए। तो पंडित जी, मृत्यु पंचक के दौरान क्या कुछ हम दान पुण्य कर सकते हैं ताकि जो इसका मृत्यु पंचक का जो असर है वो कम हो जाए? जी बिल्कुल। इस समय के अंदर आप अपने हाथ से लोहे का दान कर सकते हैं, लकड़ी का दान कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं, किसी भी गौशाला में, मंदिर में, देवालय में आप ईंधन का दान कर सकते हैं और जहाँ भी गौशाला हो उसकी मिट्टी को ला करके आप अपने घर में तिलक कर सकते हैं या चिंटा लगा सकते हैं। पंडित जी, अब मेरे को ये बताइए कि ये जो पंचक है कितने प्रकार के होते हैं? जी बिल्कुल। हमारे शास्त्रों के अंदर कहा गया है कि कुल 5 प्रकार के पंचक होते हैं, जैसे कि 5 नक्षत्रों के समूह को पंचक कहा जाता है। धनिष्ठा के अंतिम 2 चरण, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद एवं रेवती, इन 5 नक्षत्रों के समूह से पंचक का निर्माण होता है और पंचक शुभ एवं अशुभ भी माने जाते हैं। पंचक 5 प्रकार के होते हैं। पहला राज पंचक, फिर योग पंचक, उसके बाद चोर पंचक, फिर अग्नि पंचक और जो अब मौके पे चल रहा है यह मृत्यु पंचक कहलाता है। तो पंडित जी, ये मृत्यु पंचक है, इसका मतलब अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? देखिए, कहा जाता है कि मैंने आपको पहले बताया पंचक 5 प्रकार का होता है, उसी तरह जो मृत्यु पंचक होता है वह आज शनिवार को प्रारंभ हो रहा है, इसीलिए इसे मृत्यु पंचक कहा गया है और यह ज्येष्ठ मास के अंतर्गत भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यक्तियों के मन में यह भय बन जाता है कि मृत्यु पंचक ज्यादा हानिकारक हो सकता है। तो इस समय में आपको कुछ चीजों की ध्यान रखना चाहिए, उनका बचत करनी चाहिए। आपको इस समय दक्षिण यात्रा से बचना चाहिए, दक्षिण की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि ज्यादा ही जरूरी हो तो दक्षिण मुखी हनुमान जी की आराधना करने के बाद आप दक्षिण की तरफ यात्रा कर सकते हैं। तो इसके जो प्रभाव रहते हैं मेनली किस
के ऊपर ज्यादा इसका प्रभाव रहता है? इसके अंदर कहा गया है कि लोकाचार में और शास्त्रों का भी मानना है कि हमें पंचकों के समय में, खासकर मृत्यु पंचक के अंदर, ईंधन का संग्रह नहीं करना चाहिए। मतलब लकड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, जो खाट होती है उसको नहीं बनवाना चाहिए, घर का लेंटर नहीं लगाना चाहिए और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हमें पंचकों में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि पंचकों में हम जो भी कार्य आरंभ करते हैं, या तो वो कार्य की अवधि बढ़ जाती है या किसी न किसी विघ्न के कारण वह कार्य बीच में ही रुक जाता है। पंडित जी, जैसे कि मृत्यु पंचक में महामृत्युंजय मंत्र के जाप के बारे में बताया जाता है, उसका क्या महत्व रहता है? जी अवश्य, कहा जाता है कि हमारे शास्त्रों के अंदर भगवान शिव जी का बड़ा ही प्रिय मंत्र है, जो कि महामृत्युंजय मंत्र माना जाता है। और कहा जाता है कि विपदा के समय, काल के समय, रोग के समय जो व्यक्ति इसका जाप करता है, नाम का स्मरण करता है, वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। और महामृत्युंजय मंत्र के साथ साथ आप भगवान विष्णु का द्वादश मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये दोनों ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध है। तो जो ये महामृत्युंजय मंत्र है, इसका जाप घर पे किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आप घर में बैठे अपने मंदिर के प्रांगण में भगवान शिव जी के सामने एक घी का दीपक लगा करके आप रुद्राक्ष की माला पे भगवान शिव की नाम जाप की माला कर सकते हैं। जिस तरह से आचार्य पंडित प्रिंस शर्मा ने बताया, मृत्यु पंचक में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या आप दान और पुण्य कर सकते हैं, निजी परामर्श के लिए हम इनका नंबर अपनी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं और इनका यूट्यूब चैनल है एस्ट्रोपाथ के नाम से, आप निजी परामर्श ले सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।